बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंदाज़े बयान चैनल के साथ शहबाज शफकत मिर्ज़ा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। नाजरीन, मेरे इस चैनल में आपको मुख्तलिफ सबक आमोज़ वाक़यात, अहादीस पर मबनी वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। इनको आखिर तक देखा करें ताकि आखिर में जो इन वीडियो से सबक हासिल होता है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार कर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। आज का वीडियो वालदैन की खिदमत के हवाले से है। सूरा बनी इसराइल में है तर्जमा, अगर वो यानी माँ बाप तेरे सामने यानी तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापे को पहुँच जाएं, चाहे उनमें से एक या दोनों हों, और बुढ़ापे की बाज़ बातें जो जवानों को गुराह गुजरती हैं, उनकी वजह से इनकी कोई बात तुझे गराह होने लगे, तब भी इनसे कभी ऊँ भी मत करना और उनके सामने शफ़क़त और इनकिसारी के साथ झुके रहना और यूँ दुआ करते रहना, ए हमारे परवरदिगार, तू इन पर रहमत कर जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला। और सिर्फ ज़ाहिरदारी नहीं बल्कि दिल से इनका एहतराम करना। तुम्हारे रब तुम्हारे दिल की बात को खूब जानता है। अगर तुम सआदतमंद हो और गलती से कोई बात खिलाफ़े अदब सरज़द हो जाए और तुम तौबा कर लो, तो वो तौबा करने वालों की खताएं बड़ी कसरत से माफ़ करने वाला है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से इसकी तफसीर में नकल किया गया है कि अगर वो बूढ़े हो जाएं और तुम्हें इनका पेशाब या पखाना धोना पड़ जाए, तो कभी उफ भी ना करना, जैसा कि वो बचपन में तुम्हारा पेशाब पखाना धोते रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर बेअदबी में उफ़ कहने से भी कोई अदना दर्जा होता, तो अल्लाह जल्ल शानहू उसको भी हराम फरमा देते। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि नाफरमानी की मिकदार क्या है? उन्होंने फरमाया कि अपने माल से इनको महरूम रखना और मिलना छोड़ देना और उनकी तरफ तेज़ निगाह करके देखना। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि इनसे कौले करीम का क्या मतलब है? उन्होंने फरमाया कि अम्मा अब्बा करके खिताब करना, उनका नाम ना लेना। हज़रत ज़ुबैर बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी तफसीर में नकल है कि जब वो पुकारें तो हाज़िर हूँ से जवाब दे। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह से नकल है कि नरमी से बात करे। हज़रत सईद बिन अल मुसय्यब से किसी ने अर्ज़ किया कि कुरान पाक में हुस्न सलूक का हुक्म तो बहुत जगह है और मैं इसको तो समझ गया, लेकिन कौले करीम का मतलब समझ में नहीं आया। तो उन्होंने फरमाया, जैसा कि बहुत सख्त मजाज मुजरम गुलाम सख्त मजाज आका से बात करता है, यानी गुलाम अपने आका से बात कितनी ही नरमी से करता है, तो वालिदैन से नरमी से बात ऐसे करनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुए। इनके साथ एक बड़े मियाँ भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि ये कौन है? उनके उन्होंने अर्ज़ किया कि ये मेरे वालिद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे आगे ना चलना, इनसे पहले ना बैठना और इनका नाम लेकर ना पुकारना और इनको बुरा भला ना कहना। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि कुरान पाक में इनके सामने झुकने का हुक्म फरमाया है, इसका क्या मतलब है? उन्होंने फरमाया कि अगर वो कोई बात तेरी नागवारी की कहें, तो तिरछी निगाह से इनको मत देख कि आदमी की नागवारी अव्वल इसकी आँख से ही पहचानी जाती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करती हैं कि जिसने अपने बाप की तरफ तेज़ निगाह करके देखा, वो फर्माबरदार नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला
बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज का अपने वक़्त पर पढ़ना। मैंने अर्ज़ किया, इसके बाद कौन सा अमल है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। मैंने अर्ज़ किया, इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद। एक और हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारद है कि अल्लाह ताला की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह ताला की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। हज़रत मज़ाहर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि माँ बाप के हकूक़ में ऐसी तवाज़ो और तमलक करे कि अदाए खिदमत करके वो राज़ी हो जाएं। जायज़ कामों में इनकी अताअत करे, बेअदबी ना करे, तकब्बर से पेश ना आए, अगरचे वो काफिर ही हों। अपनी आवाज़ को इनकी आवाज़ से बुलंद ना करे, इनको नाम लेकर ना पुकारे, किसी काम में इनसे पहल ना करे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर में नरमी करे। एक बार कहे अगर वो कबूल ना करें तो खुद सलूक करता रहे और उनके लिए दुआए इस्तगफार करता रहे। और ये बात कुरान पाक से निकाली है, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बाप को नसीहत करने से, यानी हजरत इब्राहीम ने एक मर्तबा नसीहत करने के बाद कह दिया था कि अच्छा अब मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, जैसा कि सूरह कहफ के तीसरे रुकू में आया है। हत्ता के बाज़ उलमा ने लिखा है कि इनकी अतात हराम में तो नाजायज़ है, लेकिन मुश्तबे अमूर में वाजिब है। इसलिए इस मुश्तबे अमूर से एहतियात तकवा और उनकी रज़ा जोई वाजिब है। बस अगर इनका माल मुश्तबे हो और वो तेरे अलहदा खाने से मुकद्दर हों, तो उनके साथ खाना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके वालिदैन हयात हों और वो उनके साथ अच्छा सलूक करता हो, इसके लिए जन्नत के दरवाजे ना खुल जाते हैं। और अगर किसी को नाराज कर दे तो अल्लाह जल्ल शानहू इस वक्त तक राजी नहीं होते जब तक इनको राजी ना करें। किसी ने अर्ज किया कि अगर वो जुल्म करते हो, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगरचे वो जुल्म करते हो। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और जिहाद में शिरकत की दरख्वास्त की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालदा जिंदा हैं? उन्होंने अर्ज किया, जिंदा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी खिदमत को मजबूत पकड़ लो, जन्नत इनके पाँव के नीचे है। फिर दोबारा और साहबारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जहाद को बहुत दिल चाहता है, लेकिन मुझ में कुदरत नहीं। फरमाया, तुम्हारे वालदैन में से कोई जिंदा है? उन्होंने अर्ज किया कि वालदा जिंदा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके बारे में अल्लाह से डरते रहना, यानी इनके हकूक की अदायगी में फतवा से आगे बढ़कर तकवा पर अमल करते रहो। जैसा कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम हज करने वाले भी हो, तुम उम्रा करने वाले भी हो, तुम जिहाद करने वाले भी हो। यानी जितना सवाब इन चीज़ों से मिलता है, इतना ही तुम्हें मिलेगा। हज़रत मोहम्मद बिन अल मुकद्दर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरा भाई उमर तो नमाज पढ़ने में गुजारता और मैं वालदा के पाँव दबाने में रात गुजारता। मुझको इसकी कभी तमन्ना न हुई कि इनकी रात का सवाब मेरी रात के बदले में मुझे मिल जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद का। मैंने फिर पूछा कि मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का। एक हदीस में
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، تمہاری عورتیں بھی عفیف رہیں گی۔ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا۔ ان بیٹوں میں سے ایک نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا کہ اگر تم باپ کی تیمارداری اس شرط پر کرو کہ تم کو باپ کی میراث میں سے کچھ نہ ملے گا تو تم کرو، ورنہ اس شرط پر میں تیمارداری کرتا ہوں کہ میں میراث میں سے کچھ نہ لوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، تو اسی شرط پر اس نے تیمارداری شروع کی اور اپنے والدین کی خوب خدمت کی، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا اور شرط کے موافق اس نے کچھ نہ لیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر 100 دینار اشرفیاں گڑی ہوئی ہیں، وہ جا کر نکال لو۔ اس شخص نے خواب میں ہی دریافت کیا کہ کیا ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ تو آواز دینے والے نے کہا کہ نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ اس نے صبح اٹھ کر بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا، اس نے ان کے نکالنے پر اصرار کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ دوسرے دن سویا تو پھر خواب میں وہی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر 200 اشرفیاں دفن ہیں، نکال لو۔ اس نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا ان میں برکت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان میں برکت نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے دن جب اس نے خواب دیکھا تو اس نے آواز دینے والے نے آواز دے کر کہا کہ فلاں جگہ پر 1 اشرفی 1 دینار دفن ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اس میں برکت ہے۔ اس نے صبح اٹھا اور وہاں سے وہ اشرفی وہ دینار نکالا اور بازار لے جا کر بیچا، اور کافی دنوں سے مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس نے اس کی 2 مچھلیاں خریدی۔ جب گھر آ کر اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایسے 2 موتی نکلے جن کی قیمت کوئی بھی نہ دے سکا۔ اس کو بازار میں لے کر گیا تو وہاں پہ جو موتیوں کے تاجر تھے وہ کہنے لگے کہ بادشاہ وقت ہی اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے ان دونوں ہیروں کے عوض بہت سے خچر سونے چاندی کے بھرے ہوئے اس کو دے دیے۔ تو یہ والدین کی خدمت کا صلہ تھا۔ محترم ناظرین، والدین اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ جن کی قدر کرنا ہی دنیا میں بھی برکت کا باعث ہے، اور مرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے انعامات سے نوازے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں میں ہوں گے۔ اور والدین ایسی ہیرے ہیں کہ جن کے پاس وہ ہیں وہ ان کی خدمت کرتا رہے، اور جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ ہر جمعے کے دن ان کی قبر پر جایا کرے اور ان کی قبر پر فاتحہ کہا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو بھی والدین کی اجر ہی کا صلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس اجر کے ضمن میں ایسی آسانیاں دے گا کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔